आज इंदौर चलित साउंड एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं, निवेदन करने आए हुए हैं पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर जी को। अभी वर्तमान में आपको शासन के किस आदेश से प्रॉब्लम आ रही है और क्या समस्याएं आप लोगों के साथ हो रही हैं? हम इंदौर चलित साउंड एसोसिएशन से आए हैं और आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अभी नवनिर्मित मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने एक फरमान जारी किया है कि लाउड स्पीकर प्रतिबंधित। तो अच्छी बात है, इसमें आपत्ति क्या आप लोग? इसमें अच्छी बात यह है कि अगर किया जाए, फरमान जारी किया है तो वो सभी पे किया जाए। वो उन्होंने सिर्फ वो खुद कर रहे हैं तो वो आयोजन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, उसमें निर्धारित डेसिबल का कोई यूज नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई प्रमाण है आप लोगों के पास? कोई वीडियो है? आप मीडिया के पास ही प्रमाण है, रोज मीडिया चल रही है। कल रीवा में अब इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें निर्धारित डेसिबल का यूज किया क्या है, आप मीडिया खुद ही आप देख सकती हैं। कितने डेसिबल का उन लोगों ने किया होगा उपयोग? उन्होंने तो लगभग 200-250 डेसिबल का यूज किया होगा। इतना भी अनुमान तो लगा नहीं सकते उसमें। तो वर्तमान में आपको इंदौर में कौन परेशान कर रहा है? कौन लोग आपसे अनुमति लेके आप लोग अभी बजा रहे हैं? हमको बोला गया है कि अभी चल रही है कि बोले कि परमिशन के तहत काम किए और उसमें भी 2 स्पीकर की परमिशन निर्धारित डेसिबल में, और निर्धारित डेसिबल है कि पब्लिक प्लेस पे 45 डेसिबल और ओपन में 75 डेसिबल का यूज़ किया जा सकता है। और 75 डेसिबल में आम लोगों की शादी ब्याह यूज़ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो और 75 डेसिबल में जो होता है वो कितनी ध्वनि होती है? नॉर्मल माइक की होती है? नॉर्मल माइक की भी ध्वनि 75 डेसिबल में नहीं होती। और 75 डेसिबल भी उन्होंने कहा है कि ओपन एरिया में, तो ओपन एरिया में 75 डेसिबल भी 20 डेसिबल के तहत काम करेगा। वर्तमान में पुलिस ने आप पे कोई कार्रवाई की है? वर्तमान में विजयनगर थाने में हमारी गाड़ी जब्त करी थी। कल खजराना थाने से परमिशन ली थी, लिखित परमिशन पार्टी ने ली थी, क्योंकि वैवाहिक आयोजनों में पार्टी परमिशन लेती है, हमको सावन वाले को परमिशन नहीं लेना पड़ती है। तो उन्होंने परमिशन लेने के बावजूद, हमारी एक गाड़ी थी, हमारे साथी की गाड़ी थी, उस गाड़ी पे क्राइम वाले आए और बोले थाने को लगाओ गाड़ी। तो आप लोगों के घर की रोजी रोटी अभी कैसे चल रही होगी? अभी हमारे घर की रोजी रोटी चल ही नहीं रही है। अभी हमारे ऊपर ऐसा दबाव आया हुआ है कि हम बता नहीं सकते। आज हमारी ये स्थिति है कि हमारे पास सभी ने, सीजन सामने था, सीजन चालू है, रनिंग सीजन था, रनिंग सीजन में लोगों ने कर्जा ले लेके, हमारे पास लाखों का कर्जा है, ना कोई सुनवाई की जा रही है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय महापौर जी को, माननीय कैलाश जी को, सभी को आवेदन दिया। सभी ये बोल रहे हैं कि करते कोई आवेदन वो नहीं हो रहा। आज हमारी ये स्थिति है कि हम जहर खा लें या हमारे परिवार को जहर दे दें। अब अगर हम जहर नहीं खाएंगे तो हमें फाइनेंस वाले परेशान करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लोन ले रखा है, सीजन सामने था। तो बैंकों की किस्त भरने के लिए अब आप लोगों के पास पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं, क्योंकि सीजन सामने था। सीजन हम कमाएंगे तो किस्त भरेंगे, कमा ही नहीं पा रहे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे। सरकार 2 पक्षी कार्रवाई कर रही है हमारे साथ। अगर आपको मालूम है, आपको ज्ञात होगा, 17 तारीख को इंदौर में उनकी सभा है, मुख्यमंत्री जी की सभा है। मुख्यमंत्री की सभा में अगर हम चाहते हैं, अगर आपने आदेश जारी किया है तो आप निर्धारित डेसिबल के तहत कार्य करके दिखाइए। अगर वो कार्य निर्धारित डेसिबल के तहत होगा तो हम भी खुश है, हम काम करेंगे उसमें निर्धारित डेसिबल के तहत। तो आप लोगों की कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन है? आप किसी रजिस्टर्ड एसोसिएशन के सदस्य हैं? इंदौर चलित साउंड एसोसिएशन। इंदौर चलित साउंड एसोसिएशन के ये जो सदस्यगण है, ये पदाधिकारी गण है, इन लोगों को आज ये नौबत आ रही है कि ये भूखे मरने को, अपने परिवार को जहर देने तक को राजी हो रहे हैं। और शासन प्रशासन का एक तरफा न्याय ये हो रहा है कि अगर इनका कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है, अगर कोई नेतागण अपना राजनीतिक प्रोग्राम करते हैं और कोई अपनी ऐसी कोई उन लोगों की व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें कोई ध्वनि का निर्धारण नहीं होता। लेकिन अगर ये गरीब साउंड एसोसिएशन के लोग अपने परिवार को जैसे तैसे सीजन में, साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार पैसा कमाने के लिए कुछ छोटा सा आयोजन लोगों की खुशियों के लिए ये करते हैं, और अगर ये अपने डीजे साउंड वगैरह लगा के लोगों में खुशियां बांट रहे हैं, और किसी भी रूप में अगर इनका कोई कार्य समाज के लिए हानि नहीं पहुंचा रहा है, और उसके बाद भी अगर इनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा और इनके ऊपर कोई सीमाएं लगाई जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है, हम मीडिया परिवार को ऐसा लगता है कि ये इनमें से कोई एक परिवार शायद जहर खा के आत्महत्या कर ले, या उसका कोई एक भाई ने करी है, इनके किसी एक भाई ने करी भी है आत्महत्या। इस आदेश के कारण वो अपने परिवार को बच गया है। उसको कुछ हुआ नहीं, उसने कोशिश करी, तो हमने समझाया भी ऐसा मत करे। अभी अपन सब 2 हाथ पैर जोड़ेंगे, कहीं से निर्णय निकलेगा तो उसका निर्णय निकालेंगे अपन। अगर नहीं होता है एंड में, तो फिर एंड में मैं भी वही करूंगा जो मैं उसने करा है। कि सभी पॉइजन खाए और सरकार अपनी मनमानी चलाए। सरकार को निर्धारित वो जो आयोजन करेगी तो उसमें निर्धारित साउंड वो चलाए और हम लोगों को जहर खाना पड़ेगा। तो ये हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारी और हमारे अधिकारी इस बात पे विचार करें कि क्या वो इतने लोगों को ही मृत्यु बर्दाश्त कर पाएंगे? किसके सर इन लोगों के परिवार के
लगभग 10 लाख परिवार है मध्य प्रदेश सरकार में। मध्य प्रदेश में कम से कम 10 लाख, कम से कम हम अनुमानित बता रहे, कम से कम 10 लाख परिवार है जिनका हमारा रोजगार चलता है। हमारे साथ परिवार में से कम 4 सदस्य हुए, तो ये कितने लोग हो गए? हम और अगर उन्होंने वो तो सरकार खुद ही कैलकुलेट कर लेगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे ऑपरेटर भी है, हमारा लड़का भी रहता है, ड्राइवर भी रहता है, सारे लगे लोग रहते तो हैं। 10 लाख की 4 गुना अगर पॉपुलेशन कर ली जाए आप लोगों की, तो 40 लाख लोग होते हैं। और ये भी अनुमानित बताया जा रहा है, इससे भी ज्यादा हो सके, क्योंकि हम लोगों ने 27 तारीख को भी भोपाल में वो आंदोलन किया था, तो हमको सरकार ने परमिशन ही नहीं दी। आखिरी में परमिशन दी हमको रात को 7 बजे, सुबह वो था, हमारा धरना था, और हमको एक कोने में जाके 5 फीट गड्ढे में बड़ा एक गार्डन था, वहाँ पे जाके दे दिया था कि कोई सुने ही नहीं आवाज। हमारी टीटी नगर में वो थी सभा, वहाँ से कैंसिल करके हमको एक गड्ढे में 5 फीट गड्ढे के अंदर एक वो थी गार्डन था, वहाँ पे हमको हमारी सभा दी थी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। वहाँ पे कम से कम सिर्फ डीजे वाले 15,000 डीजे वाले इकट्ठे हुए थे, तो उसके भी हमारे तो ये लोग हमें आज कमिश्नर कार्यालय इंदौर में मिले हुए हैं, और ये इन लोगों की ये स्थिति है। इंदौर चलित एसोसिएशन के ये सदस्य हैं। अब हम ये सोच रखते हैं कि मोहन यादव जी, पूरे मध्य प्रदेश में चलित एसोसिएशन जो साउंड एसोसिएशन है, इसके अगर 40 लाख भी सदस्यगण हुए, इनका परिवार हुआ, और इन लोगों ने सामूहिक आत्मदाह किया या इन लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं करी, तो फिर इसकी और इन लोगों की जिम्मेदारी मंत्री महोदय आपकी, कैलाश जी आपकी, या महापौर महोदय आप लोगों की होगी क्या? इसका जवाबदार कौन होगा? और इन मेहनत से कमाने वाले लोगों को क्या आप चोरी, डकैती और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अगर ये मेहनत से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजी रोटी, तो क्या इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, या इनको कहना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी करा है, उसमें विश्वकर्मा योजना के तहत हमें कार्य दिखाए गए। कार्य में उन्होंने बोला है मछली पालन करना पड़ेगा आपको, मोची बनना पड़ेगा आपको। तो हमारा ये कहना है कि हमारी गाड़ियों पे पर्टिकुलर देखा जाए मिनिमम 20 लाख रुपए का साउंड है, तो हमारी किस्तें आप भर दो और हम गाड़ियां बंद कर देते हैं, और हम कोई मोची करे, कोई जूते सिलेगा, कोई कलर करेगा, कोई जाल बनाएगा। ये हमें उन्होंने एक वो विश्वकर्मा योजना के तहत कार्य बताए, तो ये कार्य फिर हम करेंगे। तो इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी है कि लोगों के लिए ये खुशियां बांटते हैं, और उनकी खुशियां बांटने के लिए अपने साउंड सिस्टम का इंतजाम करते हैं, और लोगों को ये अपने साउंड की और अपने सिस्टम की मदद से खुशियां फैलाने में, समाज में लोगों को खुश रहने का एक मौका देते हैं, कुछ घंटों का और कुछ मिनट्स का। वो भी अगर बर्दाश्त नहीं होता है सरकार से, तो ये लोगों को तो क्या करना चाहिए? और ये लोग खुद सरकार से हम तो यही अनुमति चाहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं, मात्र 2 घंटे की अनुमति देते हैं हमारे डीजे के लिए, हम अनुमति मिल रहा है। सरकार ने हमें 10 बजे तक का परमिशन, हम 10 बजे तक का स्वागत करते हैं। उन्होंने बोला है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित, तो हमारा एसोसिएशन भी उस चीज का स्वागत करता है कि हम रात की 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखेंगे। तो आपको सिर्फ 2 घंटे की परमिशन चाहिए है? मतलब एक बारात कोई सी भी होती है तो वो 2 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं बचती है। तो क्या ये गवर्नमेंट को ये 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं है कि ये लोग 2 घंटे भी अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कर सकें, कोई आयोजन कर सकें, अपने साउंड सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें? और अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में कोई साउंड सिस्टम बजता है, तो उसमें क्या होता है, क्या आपत्ति होती है? राजनीतिक आयोजन होता है तो वो तो सीना ठोक के बोलता है कि परमिशन की जरूरत क्या है, मैं बैठा हूँ ना, तो परमिशन ही नहीं लगती है। पुलिस वाले वहाँ तो आप ही देख सकते हैं, मीडिया प्रभारी आप भी, आपको मालूम है कि वो तो लगभग 5 घंटे से स्टार्ट होता है तो 10 घंटे तक चलता है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ लाइन बना के खड़े रहते हैं कि भैया कोई परमिशन नहीं लगेगी। कल रीवा में एक हमारे आपके मीडिया भाई बंधु ने सपोर्ट किया हमें, उन्होंने बाइट पूछी थी, बाइट में पूछा था कि आयुक्त महोदय थे शायद, उनसे पूछा था कि ये कितने निर्धारित डेसिबल के तहत हो रहा है, तो वो कहते हुए उन्होंने ये बोल दिया कि निर्धारित डेसिबल के तहत कार्य किया जा रहा है, और ऐसा हवाला देके वो चले गए, उन्होंने पूरी बाइट भी नहीं दी। तो मंत्री महोदय, ये इन लोगों की शिकायत है, आप अगर राजनीतिक आयोजनों में अनुमति दे सकते हैं दिन भर चलने की, डीजे और साउंड वगैरह, तो क्या ये लोग अपने बाल बच्चों को पालने के लिए ये डीजे सिस्टम 2 घंटे के लिए नहीं चला सकते? और अगर इसमें आपत्ति है तो इन लोगों को कोई दूसरा रास्ता बताया जाए। ये क्या करें, अपने साउंड बेच दें कि ये बैंक करप्ट हो जाए, जो इनके लोन हैं उनका वो क्या करें? खरीदेगा भी कोई नहीं, कौन खरीदेगा इस स्थिति में? अरे वो तो सब ठीक है, हमें आप कर्जा मुक्त कर दीजिए, हमें आप फाइनेंस को कर दीजिए, कर्जा मुक्त, हमारे जो 20-20 लाख रुपए कर्जा है वो हमें कर्जा दे दीजिए। फिर आप जो बोलोगे, आप बोलोगे कलर करना है तो हम कलर भी करने को तैयार हैं, हमें कर्जा मुक्त कर दीजिए। हमारे सीजन पे एक व्यक्ति पे कम से कम 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कर्जा सबके ऊपर है, क्योंकि भैया सामने सीजन था हमारा, हम सीजन में अगर कमाएंगे जब हमारा कर्जा मुक्त होंगे। तो सरकार चिर निद्रा से अपनी उठिए और सरकार इनके निराकरण करें, मंत्री महोदय निराकरण करें, और ये सोचें, विचार करें। सीएम साहब मोहन यादव जी, आपकी पहली पारी में आप इन लोगों को क्या राहत दे सकते हैं? और इन चेहरों को देखिए जो उदास हैं, जो मुरझाए हुए हैं, ये अपने कैसे परिवार का पालन पोषण करेंगे?
परसों की बात है, परसों कलेक्टर वो मुख्यमंत्री, हम भोपाल गए थे, मुख्यमंत्री साहब से हमने निवेदन भी किया था कि हम आप एक निर्धारित बता दें कि 4 स्पीकर दे दे और एक समय दे दे कि हम उसके तहत कार्यक्रम करेंगे। तो उन्होंने मीडिया का हवाला दिया तो मीडिया को भी बंद करवा दिया, बोले आप शांत रहो, और बोले मुझे परेशानी है। तो आपकी स्वयं की परेशानी के कारण आप स्वयं सब पूरी जनता को थोड़ी ना कर सकते बंद। ठीक बोल रहे हैं आप लोगों का। वर्तमान में भविष्य में कोई दूसरा प्लान या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई कुछ अभी हम हमारा यूनियन डिसाइड करेगा। हम सीएम की सभा, सीएम महोदय की सभा है 17 तारीख को, उसके पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 15 तारीख को, अभी डिसाइड करेंगे।